आज़ाद भारत की वो मनहूस 25 जून जिसने इंदिरा गांधी और कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, जब 25 जून की बात आती है तो कई खट्टी मीठी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बात अगर खट्टी मीठी यादों की करें तो 25 जून 1975 को देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था, जिसने इंदिरा गांधी और कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब आपातकाल की आड़ में आज़ाद भारत में अपनों ने ही अपनों को गुलाम की तरह बदतर हालात में धकेल दिया था। मर्जी से हंसने बोलने, मन की कहने और सुनने तक की भी पाबंदी लगा दी गई थी। दोस्तों, जब किसी खूबसूरत 25 जून की बात करें तो 1983 की वो तारीख हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता, जब हिंदुस्तान के क्रिकेट के इतिहास में पहला विश्व कप इसी तारीख को हमारी झोली में डाला था। फिलहाल बात उस खालिद दिन यानी कि आपातकाल की है जिसे हम आम हिंदुस्तानी भूल नहीं सकते। और उसी आपातकाल ने श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री कुर्सी को भी छिनवा डाली थी। 25 जून 1975 में भारत में लगाई गई इमरजेंसी को कुछ लोग सिविल इमरजेंसी भी मानते हैं। उस नागरिक आपातकाल का चेहरा किस कदर भयानक यानी कुरूप था, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि तब भारत में मौजूद बेलगाम कांग्रेस हुकूमत ने प्रेस की आज़ादी भी छीन डाली थी। रेडियो पर वही सुनाए जाने का ऐलान था जिससे सरकार खुश रहे, अखबारों में वही छापने की हुकूमत थी जिससे सरकार राजी रहे, और आपातकाल के नाम पर बेकाबू हुई हुकूमत ने लोगों की निजता का फैसला लेना ही खुद ही शुरू कर दिया था। जिसको सबसे बुरा कहें तो नसबंदी, मतलब सरकार जब और जहां चाहे जिसकी जबरन नसबंदी कर सकती थी। मुश्किल यह थी कि बेलगाम हुई सरकार, उस सरकार के खिलाफ देश में कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। जनता बेबस और लाचार थी। दोस्तों, यह बताना भी जरूरी है कि सन 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे पर केंद्र में कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। तब इंदिरा गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी को, उस जमाने के कद्दावर नेता रहे राजनारायण को बड़े मतों के अंतर से हराया था। हालांकि तब इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने साम दाम दंड भेद करके ये विजय हासिल की थी। इंदिरा गांधी का सिक्का उस इलेक्शन में चल चुका था, लिहाजा उस इलेक्शन के बाद विरोधी लाख चीख पुकार मचाते रहे, मगर वो हल्ला सब बेकार साबित हुआ। हालांकि उस चुनाव के बाद इंदिरा गांधी की प्रचंड जीत की खार खाए बैठे विरोधी इलेक्शन में धांधली के आरोप लगाते हुए मुद्दे पर विपक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचा। 12 जून 1971 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के न केवल निर्वाचन को रद्द कर दिया, अपितु उनके आगामी 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 24 जून 1975 को जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अपनी मुहर लगा दी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक आदेश दे दिया था कि सांसद इंदिरा गांधी को मिलने वाले तमाम विशेष अधिकार तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएं। साथ ही चुनाव में हिस्सा न लेने के भी आदेश दे दिया गया। हालांकि इसके बाद वो प्रधानमंत्री पद पर बनी रही। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ रबर स्टैंप से ज़्यादा कुछ नहीं थी। उनके पास प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना चाहती थी, परंतु उनके बेटे संजय गांधी उन्हें इस्तीफा देने से रोक रहे थे और उनको बता रहे थे कि अगर आपने इस्तीफा दिया तो विरोधी आपको गिरफ्तार करके जेल में डलवा सकते हैं। बेटे संजय गांधी की सलाह को इंदिरा गांधी ने बड़े ही अच्छी तरीके से माना और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। जयप्रकाश नारायण देश भर में इंदिरा के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा चुके थे और देश भर में इंदिरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की रैलियां कर रहे थे। जब इंदिरा गांधी की ओर से काउंटर करने के लिए उनके निजी सचिव आर.के. धवन भी बसों में भीड़ भर के इंदिरा गांधी के समर्थन में रैली करवाई, मगर जेपी आंदोलन इंदिरा के समर्थकों पर भारी पड़ गया। 25 जून 1975 को जेपी आंदोलन के समर्थक रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली करने वाले थे। तब श्रीमती इंदिरा गांधी को लग रहा था कि अगर जेपी आंदोलन कामयाब हो गया तो इंदिरा के खिलाफ देश में बगावत हो जाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकेगा। संजय गांधी और उनके 4 करीबियों ने देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने जैसा खतरनाक ब्लूप्रिंट बना डाला था। आनन फानन में देश में लागू किए गए आपातकाल के कागजातों पर तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक-उद-दीन अली अहमद ने आधी रात के वक्त अपने हस्ताक्षर किए थे। 25 जून सन 1975 को वो लागू इमरजेंसी करीब 21 महीने बाद 1977 में ख़त्म हुई।
कहा जाता है कि आपातकाल की घोषणा करते ही विपक्ष के नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इंदिरा गांधी के विरोधी जेजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, लालकृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावर नेता शामिल थे, जिनको रातों रात जेल में डाल दिया गया था। अखबारों में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ कोई खबर न छापे, इसलिए प्रेस पर भी सेंसर लगा दिया गया था। यहाँ तक कि अखबारों की बिजली कटवा दी गई थी। कांग्रेस के कद्दावर नेता हुकूमत के अधिकारी अखबारों के दफ्तर में बैठकर अखबार पढ़ने के बाद ही अखबार को छापने की इजाज़त देते थे। संजय गांधी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों को एक आदेश दिया था कि अपने अपने राज्य में सभी नसबंदी के अभियान को चलाएं। संजय गांधी को खुश करने के लिए हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने तो महज 3 सप्ताह में ही 60,000 के करीब नसबंदी करवा डाली थी। दूसरे राज्यों पर भी ज़बरदस्ती नसबंदी करवाने का दबाव था। नसबंदी करवाने वालों को 120 रुपया या फिर खाने का तेल या फिर रेडियो देने का लालच दिया गया था। इन्हीं तमाम फजीहतों के बीच 18 जनवरी 1977 को हालातों के हाथों मजबूर इंदिरा ने देश में लोकसभा चुनाव करवाने की घोषणा करनी पड़ी। जिन विरोधी नेताओं को आपातकाल का हवाला देकर ज़बरदस्ती जेल में कैद करवाया गया था, उन सबको रातों रात रिहा करवाना पड़ा। अंततः उस आपातकाल की हुई दुर्गति को देखते हुए 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी को देश का आपातकाल ख़त्म करना पड़ा। इससे पहले 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक हो चुके लोकसभा चुनावों का परिणाम सामने आया तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को उसकी हार ने देश दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। विपक्ष ने कांग्रेस को 154 सीटों पर समेटकर खुद 298 सीटों पर दर्ज हासिल करके इंदिरा और उनकी कांग्रेस को समझा दिया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, न कि सरकारी मशीनरी का अनुपयोग या दुरुपयोग। और तो और आपातकाल इंदिरा गांधी के ऊपर इतना भारी पड़ा कि वो उस इलेक्शन में रायबरेली से अपने ही कद्दावर नेता राजनारायण से हार गई। कांग्रेस को बिहार और उत्तर प्रदेश और उस लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नसीब नहीं हुई। नतीजा यही निकला कि इंदिरा ने अपने फ़ायदे के लिए इमरजेंसी तो लगाई, परंतु जब इमरजेंसी हटी तो देश ने अपना बदला भी पूरी तरीके से लिया। दोस्तों, यही थी इमरजेंसी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय देकर हमें ज़रूर बताएं।